दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जानते ही हैं कि अक्षय कुमार की मूवी जो है 140 करोड़ की बजट में बनी है। लेकिन जो इसका 4-5 दिनों का जो कलेक्शन आ रहा है वो उभर के आ रहा है कि ये पिक्चर अक्षय कुमार के जो बोल सकते हैं फिल्मी करियर में उनके जो ढलते हुए फिल्मी करियर है, बोल सकते हैं कि एक तरह से 2-3 साल से उनकी कोई पिक्चर अगर ओ माय गॉड को छोड़ दे तो नहीं चल रही थी। वो एक अच्छी खबर उनके लिए हो सकती है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि वीकडेज चल रहा है। अगर वीकडेज में मूवी अगर संभाल के चल रही है तो वीकेंड में हो सकता है ये मूवी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो रही है तो ये चल सकती है। मैं ट्रेड एनालिसिस के अगर डाटा को लेके चलें, जो मैंने पहले भी बताया था कि विगत 3 दिनों में जो मूवी है 93 करोड़ के आसपास, ये जो प्रोड्यूसर का फिगर है उसके हिसाब से। लेकिन उसके बाद से कोई प्रोड्यूसर का फिगर नहीं आया है। 93 जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है कि 5 करोड़ ही केवल ओवरसीज से कमाए, बाकी जो है वो इंडिया से 87 करोड़ के आसपास कमाया था उसने। तो उस हिसाब से कोई प्रोड्यूसर का अभी तक कोई फिगर ऑफिशियल डाटा नहीं है। तो हम ट्रेड के हिसाब से ही चलते हैं कि ट्रेड ने क्या दिया है। आपको पहले बता दें कि 4 दिनों में जो साकनी का डाटा अगर उठा के देखते हैं तो पहले दिन में, अभी इनके हिसाब से चलते हैं, 12 करोड़ 25 लाख रुपया। दूसरे दिन में 22 करोड़ जंप हुआ। तीसरे दिन में 28 करोड़ हुआ, जंप हुआ काफी। लेकिन चौथे दिन में थोड़ा गिरावट हुआ क्योंकि मंडे था और 7 करोड़ का बिजनेस किया, जिससे 69 पॉइंट मतलब 25 मतलब 79 करोड़ 69 करोड़ और 25 लाख रुपए इसने अपने 4 दिनों में इसने कमाया। अब इसका जो ग्रॉस हो जाता है, इसका देखेंगे इंडिया में ग्रॉस, वो हो जाता है 82 करोड़ और 75 लाख रुपए। और ओवरसीज से इसने कमा लिया 4 दिनों में, जो भी डाटा 4 दिनों का, ये साकनी का डाटा है, 6 करोड़ 75 लाख रुपए। तो देखेंगे तो ये 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, ये हो जाता है 89 करोड़ और 50 लाख, 50 लाख रुपए, मतलब 89 करोड़ और 50 लाख, करीब करीब 90 करोड़ मान सकते हैं इस हिसाब से कि मूवी ने कमाया। अगर ऑक्यूपेंसी देखा जाए इसके चौथे दिन का, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी पूरा है 13.37%, मतलब करीब करीब 13.5% की ऑक्यूपेंसी इसकी है। जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी इसकी अगर देखेंगे तो मुंबई में 21% है, उसके बाद पुणे में 15% है। इस तरह से देखेंगे तो 22% चेन्नई में है, मैं सारे ज्यादा का बता देता हूँ, और जयपुर में 15% है। तो ये ऑक्यूपेंसी मतलब ये ज्यादा का जहाँ पे। अब मैं दूसरा जो ट्रेड है उनके हिसाब से बता देता हूँ। पहला वाला जो ये दूसरे ट्रेड ने इन्होंने बताया है कि जो 11 करोड़ बताया था ट्रेड ने, ये जो प्रोड्यूसर का फिगर था वो 15 करोड़ 30 लाख रुपए बताया था। जो उसके बाद दूसरे दिन जो ट्रेड ने बताया था 21 करोड़, लेकिन प्रोड्यूसर का फिगर जो था 26 करोड़ और 30 लाख रुपए था। मैं जब तक ये प्रोड्यूसर बताते रहे तब का बता रहा हूँ। तीसरे दिन जो था, मैंने आपको बताया था कि 31 से 32 करोड़ कमाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का ऐसा जो एडवांस बुकिंग था उसके हिसाब से मैंने बताया था कि एडवांस बुकिंग का मतलब 3 लाख करीब करीब टिकट बिका है, तो उस हिसाब से मैंने बताया था कि इतना कमा सकती है वो। तो तीसरे दिन में ट्रेड ने बताया 26 करोड़, लेकिन जो डे 3 में जो प्रोड्यूसर ने फिगर दिया वो है 31 करोड़ 60 लाख रुपए, जैसा कि मैंने बताया था। अब आते हैं चौथे दिन। चौथे दिन में ट्रेड ने फिगर दिया 6 करोड़ और 25 लाख रुपया, और जो जो प्रोड्यूसर ने फिगर दिया 8 करोड़ 10 लाख रुपया। तो अगर देखा जाए तो ट्रेड के हिसाब से मूवी, जो केवल नेट बोल रहा हूँ, नेट इंडिया कनेक्शन जो है 70 से 70 करोड़ के आसपास कमाई है। लेकिन अगर इसमें प्रोड्यूसर का फिगर जोड़ देते हैं तो 4 दिनों में 81 करोड़ और 30 लाख रुपए, जो कि साकनिक ने जो बताया था ना, जो मैंने आपको बताया कि साकनिक ने बताया था कि केवल 4 दिनों में नेट इंडिया कलेक्शन 69 करोड़ था। तो यहाँ पे जो फिगर है वो ट्रेड का ऐसे ही है, 70 करोड़ के आसपास है, मतलब 69 तो 70। लेकिन प्रोड्यूसर उससे 11 करोड़ बढ़ा के बता रहा है, 81 करोड़ 30 लाख रुपए। तो 81 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि 69 में अगर देखिए 12-13 करोड़ जोड़ देते ग्रॉस का, तो ग्रॉस अगर इसमें 81 में जोड़ देंगे, 81 मतलब 81 करोड़ 30 लाख में अगर ग्रॉस 13 करोड़ तक जोड़ दीजिए, तो ये 94-95 करोड़ के आसपास से कमा लेती है इसने ग्रॉस में इंडिया में। अब इसमें 6 करोड़ अगर जोड़ लेते हैं आप, जो ओवरसीज का जो कलेक्शन है, तो इस 100 करोड़ के आंकड़ा के टच कर देती है। ये 4 दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। अब अगर इसमें 5वें दिन का जो ट्रेड का फिगर है वो 6 करोड़ बता रहा है, तो ये मूवी अपने 5 दिनों में 106-7 करोड़ के पास चली जाती है। ये
प्रोड्यूसर के फिगर की बात बता रहा हूँ, लेकिन ट्रेड के फिगर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 70 में 13 जोड़ देंगे और 6 जोड़ देंगे, तो अगर 70 करोड़ और 13 करोड़ अगर दे देते हैं तो 81-82 करोड़ हो जाता है ट्रेड के हिसाब से 4 दिनों में। और उसमें अगर 6 करोड़ जोड़ देंगे आप, अगर 70 करोड़ 83 और 6-7 दे दें तो 89 करोड़ के आसपास 4 दिनों में हो जाता है ट्रेड के हिसाब से भी। अब इसमें 6-7 करोड़ जोड़ देते हैं जो 5वें दिन का, तो ये मूवी ट्रेड के हिसाब से भी 96 से ऊपर की कमाई कर लेती है 5 दिनों में, 96-95। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से चले तो 104, मतलब 10 करोड़ का अंतर है प्रोड्यूसर और ट्रेड के बीच में। तो अगर 140 करोड़ के बजट में मूवी बनी है, अभी भी 7 करोड़ कमा रही है, ट्रेड भी दे रहा है 7 करोड़, तो ये मूवी मान के चलिए कि वीकेंड आते थे, इस वीकेंड में अगर यही मतलब जारी रहा तो आप मान लीजिए कि आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के हिसाब से अगर इसकी कमाई देखेंगे तो उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन और सैटरडे और संडे 5 दिन, 5 दिन में 25 करोड़ भी कमाती है तो ये मूवी जो है अपनी लागत को वसूल कर लेगी, बाकी जितनी कमाएगी वो हिट होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है हिट हो जाएगी और अक्षय कुमार के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि अक्षय कुमार की बहुत दिनों के बाद ये मूवी हिट हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही।